Hi guys, welcome back to my new vlog. Another day and today we have come to Geneva और Geneva आने के लिए हम लोग ने ज्यूरिक से ट्रेन ली around 7:30 in the morning and Geneva पहुंच गए in 3 hours from there और फिर Geneva से निकल के we have come to United Nations first of all and हाँ यूनाइटेड नेशंस आने के लिए फर्स्टली हम जिनेवा स्टेशन पे उतरे देन वी टुक अ ट्राम टू सब स्टेशन कॉल्ड एज नेशंस जहाँ पे ट्राम नंबर फर्स्ट ऑफ ऑल तो था 15 ट्राम नंबर से हम लोग सीधे नेशंस आए हैं एंड देन लेट्स एक्सप्लोर दिस प्लेस नाउ एंड जाते हैं द फेमस द ब्रोकन चेयर और द यूनाइटेड नेशंस की जो बिल्डिंग है सो आई stay tuned, I'll give you guys a quick tour. So firstly हम यहाँ पहुँच के मतलब सामने तो ये एकदम जो आपको दिख रहा होगा ये चेयर दिस चेयर हैज़ इट्स ओन इम्पोर्टेंस. इसका इम्पोर्टेंस ऐसा है यार कि स्टेटेड बैक टू 1997 समथिंग एक वॉर क्राई का मतलब बेसिकली एक अर्ज थी लोगों की नॉर्मल सिविलियंस की स्टॉप दीज वॉर्स एंड एंटी माइंस अगेंस्ट दीज नॉर्मल सिविलियंस टू डू नॉट हार्म देम बेसिकली ऐसा था. ये फोर्थ लेग जो है ये टूटा हुआ ही है एंड बाकी पूरा चेयर इज स्टैंडिंग ऑन 3 ऑफ द लेग्स. तो फोर्थ लेग बेसिकली डिनोट्स द नॉर्मल सिविलियंस की चारों सबको मिला के ही एक कंट्री या नेशन या नॉर्मल जनता का भी एक इम्पोर्टेंस होता है. तो जस्ट रोड क्रॉस करते ही आपको सामने दिख ही रहा होगा अभी कि ये यूनाइटेड नेशंस की मेन बिल्डिंग है और पीपल आर टेकिंग द फोटोग्राफ्स यहाँ पे जो कि हम लोग भी अभी लेने वाले हैं बिकॉज दिस पॉइंट यहाँ पे जो फेमस है एंड जनरली जिसका मैंने देखा है काफ़ी लोग इधर आके फ़ोटोज़ ही लेते हैं. तो या अंदर जाना तो अलाउड है. सो WHO के बाद हम लोग ने बस पकड़ी है 8 नंबर की एंड वहाँ से हम लोग आ गए हैं द ग्रेट जिनेवा फाउंटेन. So guys, this fountain which I told you about ये मतलब यार बहुत ही ज़्यादा ह्यूज है. आपको अगर उसको वो नोज़ल दिख रहा होगा ना हाँ या दिस वन इसका विथ सिर्फ 10 सेंटीमीटर का एंड मतलब जिस स्पीड से पानी निकल रहा है ना इंसान कट जाएगा यार इस स्पीड में. इसकी स्पीड जो है इट्स अराउंड 200 किलोमीटर्स पर आवर. That is the massive speed है and it can cut through anything. अभी amount of water जो eject हो रहा है अभी इससे it's more than 500 liters per second. तो आप सोच सकते हो तो कितना पानी eject हो रहा है within this small nozzle और the speed and the force और the pressure इसका भी कितना ज़्यादा होगा. Alright guys, तो आफ्टर कमिंग बैक फ्रॉम द फाउंटेन हम लोग लास्ट प्लेस इन जिनेवा जा रहे हैं विच इज़ द सेंट पीटर्स कैथेड्रल. सो लेट्स गो इनसाइड नाउ. अनफॉर्चुनेटली ऊपर का रास्ता बंद था तो नहीं जा पाए ऊपर बट मे बी बेटर लक नेक्स्ट टाइम फॉर अस. तो या वी आर हेडिंग बैक टू द मेन स्टेशन एंड देन वहाँ से वी गो टू मॉन्ट्रक्स.
So guys, we have reached Montreux. Basically Montreux से एक स्टेशन आगे है, एक विलेन्यू नाम है जगह का, and from here we'll take a bus and we'll go to Chateau de Chillon. वहाँ पे अंदर नहीं जा पाएंगे because we are a bit late यहाँ पे, because 4 बजे तक यहाँ पे लास्ट एंट्री टाइम था, and so let's still go there because रास्ते में हम लोग को दिखा था, and the Chateau de Chillon, the castle, the fort, बहुत अमेजिंग लग रहा था, and the views from there, and we'll be going to watch sunset from there. Guys, we are here finally, and this is the Chateau de Chillon, the castle, the fort as I mentioned earlier, which you are seeing, and we are heading I don't know where, but views here are spectacular, and I'm pretty sure that the sunset over here is gonna be amazing as well. So yeah, let's wait for I think an hour or so now, and फिर sunset होगा यहाँ पे. Till then let's just explore the place जितना. Alright guys, this was it for the Chateau de Chillon, and इसकी ज़्यादा यार हिस्ट्री है भी नहीं, मतलब जितना मैंने पढ़ा यहाँ पे, तो इस जस्ट कि एक कासल बनाया था, और बस यहाँ पे बेसिकली कुछ है नहीं, खास नहीं था तो, बट एनीवे द व्यूज़ फ्रॉम हियर वर अमेजिंग. नाउ वी आर हेडिंग टू मॉन्ट्रक्स, एंड वहाँ से जाने जाएंगे, एंड देन लेट्स सी कि वहाँ पे क्या करना है. तो गाइस, वी हैव फाइनली रीच्ड लुज़ाने, एंड यहाँ पे हम जा रहे हैं अपना डिनर करने एट अ प्लेस नेम एट पियाज़ा सैन मार्को. तो इट्स अगेन एन इटालियन रेस्टोरेंट, तो लेट्स गो एंड सी कि क्या है फूड.